शिकस्त देती है। फ्रांस के बेशतर इलाकों और कोर्सिका में मकामी वक्त के मुताबिक पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रही, जबकि बड़े शहरों में पोलिंग का वक्त सुबह 8 से रात 8 बजे तक रखा गया। हालिया इंतखाबात में असल मुकाबला सदर निकोलस सार्कोजी और सोशलिस्ट उम्मीदवार फ्रांसो ओलांद के माबैन था। दोनों उम्मीदवारों ने जुमे तक अपनी मुहिम जारी रखी। मौजूदा इंतखाब में टर्न आउट 70% से ज्यादा रहा है। दीगर मुल्कों में आबाद फ्रांसीसी बाशिंदों और फ्रांसीसी नौ आबादियात ने अपना हक़ राय दही कल इस्तेमाल कर लिया था, जिसके नताइज के मुताबिक निकोलस सार्कोजी शिकस्त से दो चार हुए। सरकारी नताइज आने के बाद ये बात यकीन से कही जा सकती है कि फ्रांस के आइंदा सदर सोशलिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार फ्रांसो ओलांद ही होंगे। फ्रांस में आबाद पाकिस्तानियों ने इंतखाबात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। उनका कहना था कि ये इंतखाब इनके लिए भी खासी अहमियत का हामिल है। फ्रांस में आवाम जो है वो थोड़ा लंबा अर्सा गुजारा है दूसरी पार्टी में, और ये रौनक के जितनी जितनी हुए इतनी सदारती इंतखाब के नताइज न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया पर असरअंदाज होंगे। फ्रांस में सरकोजी दौरे हुकूमत में की जाने वाली इक्तिसादी इस्लाहात और इमिग्रेशन कवानीन में सख्ती के बाइस दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तानी अवाम के लिए भी फ्रांसो ओलांद की हुकूमत का सूरज नई उम्मीदों और नए वलवलों के साथ तुलू हो रहा है। 1988 के बाद ये पहला मौका है कि किसी सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार कामयाबी से हमकिनार हुआ है, और ये बात पूरे यूरोप के लिए लम्हा फिक्रिया है। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार फ्रांसो ओलांद नए सदर मुंतखब हो गए हैं। निकोलस सार्कोजी को शिकस्त हुई है। इसी बारे में बात करेंगे पेरिस में मौजूद जियो न्यूज के नुमाइंदे रजा चौधरी से। रजा साहब, ये बताइएगा कि नताइज आने के बाद जो सोशलिस्ट पार्टी है इसके अरकान जश्न कैसे मना रहे हैं, और जो फ्रांसो ओलांद है नए सदर मुंतखब है वो क्या कहते हैं? जी, फ्रांस में सदारती इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद फ्रांस के दारुल पेरिस से तमाम बड़े शहरों, कस्बों, देहातों में जश्न का समा है। लोग पंचायती इदारों में इकट्ठे हैं और वहाँ पर वो जश्न मना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 17 साल के बाद आवाम ने वोट के जरिए जो तब्दीली लाई है वो फ्रांस के लिए मुफीद साबित होगी। अभी थोड़ी देर पहले नौ मुंतखब सदर फ्रांसो ओलांद ने पेरिस में बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मैं आज से ही अपनी वो तरजीहात जिनका मैंने इंतखाबात के दौरान वादा किया था उन पर अमल शुरू कर रहा हूँ, और मैं आपको वादा कर देना चाहता हूँ कि मैं अमीरों पर टैक्स लगाऊंगा, गरीबों की उजरत बढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तालीम के शोबे को तरक्की दी जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। और निकोलस सार्कोजी ने जो यहाँ पर दीवारें खड़ी की थी मुख्तलिफ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ सोसाइटी में, उसको हम इमारत कर देंगे, उनको खत्म कर देंगे, और हम सब मिलकर एक मजबूत रिपब्लिक फ्रांस बनाएंगे। जी रजा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अब फ्रांसो ओलांद की जो फतह है इसका यूरोप पर क्या असर पड़ेगा? दूसरे ममालिक पर से जो ताल्लुकात हैं फ्रांस की नौयत से, उन पर क्या असर पड़ेगा? उसका सोशलिस्टों का जो यूरोप में रोज बरोज ऊपर जा रहा है ग्राफ, उसकी मेन वजह यह है कि जो पहले यहाँ पर पार्टियां थी वो अमेरिका फॉलो थी, अमेरिका को की तरफ देखती थी, और यहाँ के लोग अमेरिका नवाज नहीं है। वो कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट, हमें एक यूरोप एक इंडिपेंडेंट है, हमें उस सिलसिले में इस नजरिए से आगे जाना चाहिए कि हमारी पॉलिसी अपनी होनी चाहिए। इसी वजह से ये जितने भी सोशलिस्ट हैं ये यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, और इसका यूरोप में बहुत ही मुस्बत असर पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने उनकी डिक्टेशन पर बाद ममालिक पर पाबंदियां आज कर रखी थी, और तवक्को की जा रही है कि अब वो खत्म हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया रजा चौधरी साहब। अमेरिकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी की चेयरपर्सन डैन फेंस्टेन ने कहा